पटना साहिब के सांसद उस समय गायब थे। जनता उनसे आज भी पूछना चाह रही है कि आप कोरोना के समय कहाँ थे। 2 दिन का समय बचा हुआ है सांसद महोदय, फिर आपका चुनाव आएगा। अगर आपको अभी भी सहूलियत हो तो आज रात तक समय जवाब दे दीजिए। पर क्या मिजाज है आप लोगों का परिवर्तन में? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस बिल्कुल। हाँ। क्यों चुनेंगे अब हम वैसे सांसद को, क्यों चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। चलेगा। पटना का लोग जब डूब रहा था तो प्रधानमंत्री कहाँ थे, माननीय सांसद कहाँ थे, माननीय विधायक कहाँ थे? नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। लास्ट चरण का चुनाव जो है वो रह गया है और लास्ट चरण में अगर बता दें 7वें चरण में तो पटना साहिब और पाटलिपुत्र ये 2 सीटें जो है वो पटना की, इन पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। और हम गुजर रहे थे, देखिए कुछ लड़के जो है वो अपने हाथ में पोस्टर लेकर के बुद्धा स्मृति पार्क के पास ये लोग खड़े हैं और इनके हाथ में जो पोस्टर है, मैं चाहूँगी एक बार आप ये पोस्टर दिखा दें। कोरोना के समय में कहाँ गायब थे आप सांसद महोदय, पटना साहिब मांगे जवाब। युवा है एक, जानते हैं ये क्या है? पोस्टर लेकर के आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग तो सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के सांसद से कि जब पटना में पीएमसीएच में जब लोग मर रहे थे, जब यहाँ के हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे, आप लोग देखी होंगी कि पारस के नीचे एक बेटी अपनी फुट के अपनी माँ के मरने पे जब रोने लगी, जितने गंदे तरीके से जब पटना का हाल बस से बदतर हो चुका था। पटना साहिब के लोग को जब सहारा की ज़रूरत थी तब उस समय पटना साहिब के सांसद उस समय लापता थे। उस समय पटना साहिब के सांसद गायब थे। पटना साहिब के सांसद उस समय गायब थे। जनता उनसे आज भी पूछना चाह रही है कि आप कोरोना के समय कहाँ थे। जनता आज भी सवाल कोरोना के समय रविशंकर प्रसाद आप लोग के साथ नहीं थे? हम लोग के साथ नहीं थे। हाँ। अभी पता करवा लीजिए तो पूरा कोरोना काल में वो नहीं हम लोग के बीच में रहे। इनफैक्ट वो 5 साल जीते हैं तो फतुआ रविशंकर प्रसाद अपने हर भाषण में ये बात कहते हैं कि कोरोना के समय पे जो आप लोग को वैक्सीन का मैसेज आ रहा था कि आपका डोज इस दिन है, जाकर के पहला डोज लीजिए, दूसरा डोज लीजिए, वो आपका सांसद रविशंकर प्रसाद बैठ करके दिल्ली में मैनेज कर रहा था। रविशंकर प्रसाद तो दूर रह के भी आप लोग देखिए, जब हम लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, सांसद जी का आपको पता जब हम लोग ऑक्सीजन की कमी से जब मर रहे थे, जब हम लोग ऑक्सीजन की कमी से जब यहाँ पे हम लोग मर रहे थे, जब हम लोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय जब सांसद जी यहाँ पे नहीं थे और पटना साहिब की जनता उन्हें चुनकर सदन में जब भेजी तो हम लोग के बीच में उनको उपस्थित होना चाहिए था। जब वो हम लोग के बीच में उस समय गायब रहे, तो हम लोग का सवाल यही है कि आप रोजगार का हम लोग का बात नहीं की। हम लोग की शिक्षा पे आप लोग बेहतर शिक्षा बनाने के लिए पटना विश्वविद्यालय आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का आपके पास आएंगे। और भी कुछ युवा है, देखिए इनके हाथ में भी पोस्टर है। दूध, दही, आटा, दाल, चावल पर जीएसटी क्यों लगवाया सांसद महोदय, पटना साहिब मांगे जवाब। पोस्टर जरा नीचे कीजिए। क्या नाम होगा आपका? विनीत राज। कहाँ घर है? कंकड़बाग से हैं। हाँ। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ दिन है चुनाव का, आचार संहिता लागू है, बताइए क्या हम लोग जवाब मांग रहे हैं। ये क्या किस लिए लिए हैं पोस्टर? हम लोग जो कंटिन्यू बिहार में हादसाएं हो रहे हैं उसमें कोई सरकार साथ नहीं दे रही हम लोग की, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए खड़ा हुए हैं। क्या कहिएगा? सिलेंडर का फोटो लिए हुए हाथ में। 2014 से पहले सिलेंडर का दाम काफ़ी कम था, लेकिन अब सिलेंडर का दाम। पटना साहिब जवाब क्या मांग रही है, बताइए जरा। आप लोग बार पोस्टर में हम देख रहे हैं पटना साहिब मांगे जवाब। पटना साहिब ये जवाब मांग रहा है कि 2014 से पहले सिलेंडर का दाम कम था, अब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, और इलेक्शन के टाइम फिर घटा दिए दाम सिलेंडर का। अब ये इलेक्शन ख़त्म होगा, अगर सरकार फिर से आ जाएगी तो दाम फिर से बढ़ जाएगा। महंगाई तो महंगाई तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है, तो जो गरीब लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सब चीज़ से। लेकिन रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने मोदी जी आए थे रोड शो करने के लिए, तभी भी आप लोग रविशंकर प्रसाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जवाब मांग रहे हैं। हाँ। बस क्या ये जवाब चाहिए आप लोगों को? जवाब यही चाहिए कि ये मतलब कैसे होगा 1000 रुपये सिलेंडर का, 1100 रुपये सिलेंडर का दाम। मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता। कहाँ से इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है। मिडिल क्लास गरीब घर के लोग कहाँ इतना महंगाई में ये हो पाएंगे, जहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। आप लोग सब लोग युवा हैं, वोट डालते हैं ना आप लोग? हाँ, वोटर है। आपका घर कहाँ है? मेरा गोरिया टोली घर हुआ, बांकीपुर विधानसभा में जी। हाँ। मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम वोटर हूँ इस बार का। हम लोग का एकदम सबका सवाल है कि पटना फर्स्ट टाइम वोटर ही है आप लोग, और फर्स्ट टाइम में ही आप लोग सवाल करने आ गए अपने सांसद से। देखिए, अगर बच्चे लोग जागरूक होंगे तो सवाल करेंगे। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने भेजा है, तो फिर पटना की गंगा की सफाई कौन करेगा? पटना की गंगा की सफाई क्यों नहीं हुआ?
जब आपने कोरोना की बात पूछा, पटना में कोरोना का जब घटना हो रहा था, गंगा में लाशें तैर रही थी और माननीय सांसद लापता थे। जब पटना बाढ़ में डूब रहा था तो माननीय सांसद और माननीय विधायक जी लापता थे, और उस समय हमारे छात्र संगठन के लोग और हम लोग नौजवान लोग कि जान हमने ही बचाई। नहीं, कैसे जान बचाए भैया, घर में रहकर जान बचाए। उस समय के उप मुख्यमंत्री थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो हाफ पैंट पहन कर भाग गए थे, वो बीजेपी में ही थे, उस समय के बिहार में सत्ता में थे। ये तमाम जो लड़के आज पोस्टर लेकर के नहीं तो सवाल तो करेंगे ना, सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार, और इसी संवैधानिक अधिकार को इसी संवैधानिक अधिकार ढांचे पर हमला हो रहा है, और हमला तो होने नहीं देंगे। क्या हमारा सवाल कोई गैर लोकतांत्रिक है? क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? क्या हम नहीं पूछ सकते कोरोना में क्यों है, क्या आप लापता थे? क्या हम नहीं पूछ सकते क्या गंगा की सफाई क्यों नहीं हो सकती? क्या हम नहीं पूछ सकते कि 400 का सिलेंडर 1000 में कैसे मिल रहा है? क्या हम नहीं पूछ सकते कि दूध दही और जीएसटी पर क्या लगा? इतिहास में पहली बार खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया, तो भाई सवाल तो करना ही ना पड़ेगा। सवाल तो शुरुआत नीचे से होता है, पहले अपने सांसद से होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री से होगा। 2 दिन का समय बचा हुआ है सांसद महोदय, फिर आपका चुनाव आएगा। अगर आपको अभी भी सहूलियत हो तो आज रात तक समय जवाब दे दीजिए, नहीं तो रविशंकर प्रसाद के लिए मोदी जी वोट मांगने आए थे, नीतीश कुमार वोट मांगने आए थे। आपको लगता है कि रविशंकर प्रसाद इस बार सांसद? अरे भैया, उनके लिए हम राज का है ना वोट मांगने, उनको कुछ होने वाला नहीं है इस बार। इस बार कोई उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह रोड शो कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे काम नहीं चलेगा। पटना का लोग जब डूब रहा था तो प्रधानमंत्री कहाँ थे, माननीय सांसद कहाँ थे, माननीय विधायक कहाँ थे? आज उनसे पटना के लोग पूछ रहा है, सवाल पूछना चाहिए। नौजवान बच्चे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो लोग जब सवाल कर रहे हैं तो लाजमी है भैया, कहाँ किनका सवाल गलत है, अलोकतांत्रिक तरीका का है? हमारा सवाल लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री जी और माननीय सांसद महोदय को जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं तो वोट नहीं। सवाल वही मैं करूंगी कि रविशंकर प्रसाद अपने हर भाषण में ये बात करते हैं कि टेलीकॉम कंपनी जो उनके डिपार्टमेंट में थी वो बैठ करके मैनेज कर रहे थे और वहाँ से सब लोगों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे कि किसको कब वैक्सीन लगेगी, किसको कब कौन सा डोज दिया जाएगा, और वो जो मैसेजेस आ रहे थे वो सारा मैनेजमेंट रविशंकर प्रसाद देखिए, जब रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होता ना तभी कार्रवाई होती है। अगर रविशंकर जी ने उस काम को अच्छा तरीका से किया होता तो उनको मंत्रिमंडल के पद से नहीं हटाया जाता। कहाँ से आए हैं? पटना से, पुनाई चौक। पटना से हैं, पुनाई चौक से। ये पटना साहिब मांगे जवाब, आप क्या जवाब मांग रहे हैं पटना साहिब के सांसद से? 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उनका मुद्दा था कि महंगाई कम करना है। हाँ। और उस टाइम सिलेंडर का दाम 400-500 था। अभी देखिए 1400-1500 होने वाला है। तो मोदी जी अपने बात पे तो अभी हैं ही नहीं, तो कब इसका रेट कम होगा? मोदी जी अपने बात के नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं भारत को। कौन सा गारंटी? हमने IIM बनाया, एम्स बनाया, वो बार बोल रहे हैं। एम्स दरभंगा बनाए तो थे, किधर है? दरभंगा एम्स बनाया ना, अपने भाषण में बोलें कि दरभंगा में। रविशंकर प्रसाद पटना के लिए कुछ नहीं किए क्या, जो आप लोग उनके खिलाफ आज इतना बड़ा पोस्टर लेकर के यहाँ पर किए होते तो हम लोग को यहाँ पे खड़ा ही नहीं होना पड़ता। अगर वो किए होते तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े होते, क्यों प्रदर्शन करते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग पटना साहिब के लिए? थोड़ा डेवलपमेंट पे ध्यान दें। उन लोग के भाषण में मंदिर मस्जिद ज़्यादा होता है, हम लोग के लिए क्या करेंगे ये बताएं, और मुद्दा को ज़्यादा घुमाएं भटकाएं नहीं। मुद्दा को घुमाते भटकाते हैं बहुत। अच्छा, रविशंकर प्रसाद वोट मांगने आपके एरिया में तो गए होंगे? नहीं, मेरे एरिया में तो नहीं है। नहीं आए आपके एरिया में? घूम रहे हैं पूरा सांसद? हाँ, लेकिन मेरे एरिया में नहीं आया। आपके एरिया में नहीं आए हैं? तो इस बार क्या मिजाज है आप लोगों का परिवर्तन में? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए आप लोग ये लेकर के बैठ गए हैं। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और बहुत ज़्यादा मार्जिन के वोटों के साथ। क्या है, तो मोदी जी भी रहे हैं कि 400 पार होने वाला, पर ऐसा कुछ होने वाला इस बार नहीं है। इस बार सारा पलड़ा राहुल गांधी की तरफ है। मोदी जी नहीं आएंगे क्या? जरूर आएंगे। जिस हिसाब से लग रहा है देश में कि हर एक जगह लोग बीजेपी कर रहे हैं। एक सवाल आप अभी उठाएं कि हम लोग पहला वोटर है, मतलब इस साल हम लोग पहली बार वोट डालने वाले हैं, तो आपका ये कहना था ना कि हम लोग क्यों आए आज सवाल उठाने के लिए। हम लोग इसलिए आए हैं कि 2014 से बीजेपी की सरकार है, शायद 2014 करीब से। तो बीजेपी अपने पहले घोषणा पत्र में ये चीज़ लिखी थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां हम पर साल देंगे, ठीक है, पर ईयर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए हम रोज़गार देंगे। तो अब इस चीज़ के लिए हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि अब हम लोग 18+ हो चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे रोज़गार के लिए भागेंगे। पिछले की जितनी भी पीढ़ी थी बिहार की, उतना तो मुझे नहीं पता, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। अब ये हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि हर साल आप भी देख रही हैं कि रोज़गार को लेके लोग इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं। बार बार ये सवाल किया जाता है और वो लोग का जवाब आता है कि हमने रोज़गार दिया है।
कहाँ है? हाँ। वो सिर्फ बीजेपी के समर्थक को ही दिख रहा है कि रोज़गार है, हम लोग को क्यों नहीं दिख रहा है? अगर रोज़गार दिया गया रहता तो हर साल इतनी सारी नौकरियां के लिए लोग क्यों इतना तड़पते? लोग ऐसे ही क्यों? हम लोग अगर यहाँ पे आपकी सवाल उठा मुख्य रहे हैं, मांगे क्या है अपने सांसद से? हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो महंगाइयाँ बढ़ रही हैं इस बार रविशंकर प्रसाद आ रहे हैं, उस पर अब टिप्पणी करना तो हम तो आप उचित लोग नहीं सवाल पूछ रहे हैं ना, जी। तो अगर ये सवाल का जवाब वो नहीं देते हैं तो क्या आप लोग उनको चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? अब हम वैसे सांसद को क्यों चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं? हम अगर किसी भी टाइम हम किसी भी सांसद को चुनेंगे, हम उसी सांसद को चुनेंगे ना जो हमारे लिए कुछ करेंगे। एक और शख्स है, देखिए ये भी पीछे, कोरोना के समय कहाँ गायब थे आप सांसद महोदय? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? हमारा सवाल ये है कि जब कोरोना का ये काल था, जब हमारे ये कोरोना तो बीत गया, हाँ? अब क्या चाहिए चुनाव में आप लोग को? आगे का कुछ मुद्दा सोचिए ना आप लोग। मुद्दा हमें ये चाहिए कि जैसा पिछले महामारी में हमारे साथ ये किया गया, जितना ये होटल क्या इतना सारा हॉस्पिटल सब ये तैयार नहीं था, यहाँ पे ये बेड की व्यवस्था नहीं थी, ये सब को इम्प्रूव किया जाए। तो यही सब चाहते हैं ताकि ये गरीब लोग ना मरे। पटना साहिब के सांसद से क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? ये तो आप लोग बता नहीं रहे ठीक से। पटना साहिब से उम्मीदें हमारा यही है कि जो हमारा जो ये हॉस्पिटल वगैरह जो व्यवस्था सब है वो सब ठीक किया जाए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार आएंगे और आप लोग यहाँ उनके सांसद के खिलाफ 400 पार, क्योंकि हमारा जो तकलीफ है हम वो बताएंगे ना, क्योंकि हम लोग युवा है, अभी के नए वोटर है, अभी हम लोग देंगे। नए वोटर से आप? नए वोटर से हम फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हैं और फर्स्ट टाइम ही आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, सवाल में हम लोग का जवाब जानना ये अधिकार है हम लोग का। रविशंकर प्रसाद को चुनेंगे आप लोग? अभी तो हम लोग उनसे सवाल करें, जवाब अगर सही से अगर उनका मिलता है तब क्या लगता है इस बार रविशंकर प्रसाद आएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि इस बार रविशंकर प्रसाद आएंगे, क्योंकि इतना महंगाई है। कोरोना के टाइम में जब वो महामारी जब हुआ था तो उसमें मतलब कोई मदद करने के लिए कोई आए नहीं थे, लेकिन अब जब कोरोना ये जब चुनाव आया हुआ है तो मोदी भी जी कह रहे हैं कि 400 मोदी जी बहुत कुछ वोट अगर इंडिया गठबंधन का गलती से कोई दबा देता है तो वोट बेकार हो जाएगा। मेरा पहले बात सुनिए, मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है ना। यहाँ पर मेन बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, महंगाई है प्लस और आपका ये सबका क्या हो गया, बेरोजगारी है। तो मेन टॉपिक बेरोजगारी, हम लोग जो युवा हैं, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, तो भी बेरोजगारी पे थोड़ा सा उनको बात करना चाहिए ना, ये सब बात है। अग्री करते हैं क्या आप इनके बातों से? अग्री करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल एग्री करते हैं, एग्री करते हैं। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो डरा रहा है और बार बार आंकड़ा दिखा रहा है कि मुसलमानों का संख्या बढ़ रहा है, हिंदुओं का संख्या बढ़ रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है बार बार। मुसलमान में ये क्यों नहीं बोलता कि हिंदू ही परिवर्तन करके सिख भी बन रहा है, जैन भी हिंदू ही बन रहा है, बौद्ध भी हिंदू बन रहा है, ये नहीं पूछता है। उसके बारे में जब बोला जाता है ना कि बौद्ध का भी संख्या बढ़ रहा है, हिंदू ही धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन रहा है, तो उस समय में मोह उसका हो जाता है। उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? सिर्फ टारगेट मुसलमान को ही क्यों किया जा रहा है? हिंदू परिवर्तन करके बौद्ध भी बन रहा है, ईसाई बन रहा है, जैन भी बन रहा है, बौद्ध भी बन रहा है, सिख भी बन रहा है। लेकिन हर जगह बोल रहे हैं लेकिन हर जगह यही फैलाते हैं कि मुसलमान तो है बीजेपी के जो कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। पहले सबसे पहले तो एक गांव बना लेना हिंदू राष्ट्र। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप? में जब तक कोई कमी नहीं है आपके धर्म में, तो क्यों आपका धर्म लोग छोड़ के जा रहा है? क्यों चलिए मुसलमान धर्म को हम हटा देते हैं, आप ही से कट के आप बौद्ध धर्म बना, जैन धर्म बना, सिख धर्म बना, क्यों कट के बन रहा है? जब तक आपके धर्म में कोई गलत नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्यों बन रहा है? बार बार आप सिर्फ मुसलमान धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? अच्छा, पटना साहिब के सांसद के बारे में क्या सोच है आपके, रविशंकर प्रसाद के बारे में? देखिए, हम यहाँ से नहीं हैं। हाँ, आप यहाँ से नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में आरजेडी की सरकार आए। आरजेडी की सरकार आए। आप यहाँ से नहीं। चलिए, तो हमने दिखाया कुछ लोग जो थे वो यहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क के पास प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमने जब देखा, हमारी नज़र पड़ी, तो हमने सोचा कि क्यों ना जानने की कोशिश की जाए कि आखिर 2 दिन पहले चुनाव के यहाँ पर ये तमाम युवा क्या कर रहे हैं। और आपने सुना क्या कुछ वो कह रहे थे, सवाल थे उनके मन में, और कई सवाल लेकर के वो जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपनी सवालों को बताया। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।